नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं कि किस तरीके से मैंने इंडिया मार्ट की मदद से रीसेलिंग स्टार्ट की और कैसे बल्क ऑर्डर को मैं सप्लाई करा के काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाता हूं। अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आप भी समझ पाओगे कि मेरी तरह कैसे आप इंडिया मार्ट से रीसेलिंग करोगे और किस तरीके से इंडिया मार्ट की मदद से एक एक ऑर्डर पर 5 से 6 हज़ार रुपए आप आसानी से कमा पाओगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मैं इंडिया मार्ट से बल्क रीसेलिंग बिजनेस करता हूं। इंडिया मार्ट पे आपको पता होगा कि होलसेलर, मैन्युफैक्चरर वगैरह आपको मिल जाते हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स मिल जाते हैं, तो आप उन लोगों के साथ मिलकर रीसेलिंग बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन किस तरीके से आप कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली आप जब उनको फोन करते हो, उनको बोलते हो कि क्या आप रीसेलर्स के साथ डील करते हैं, तो वो लोग मना कर देते हैं। लेकिन आप किस तरीके से उनको कन्वेंस करोगे और कैसे आप उनके साथ कनेक्ट होकर रीसेलिंग बिजनेस कर पाओगे, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट की कीमत अगर आप इंडिया मार्ट पर सर्च करोगे तो सबसे सस्ती वहीं पर दिखती है। मैं अपना एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। दोस्तों, मैंने रैन कार्ड को रीसेल करना शुरू किया था। तो ये जो रैन कार्ड मैं सेल करता था वो पहले मीशो की हेल्प से सेल करता था और मीशो पे इनकी जो रेट है 60 से 65 रुपए दी हुई है। इसी जगह अमेजोन पर भी इतनी ही रेट में ये रैन कार्ड मिलती हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मैं देखो इतने महंगे रैन कार्ड मिलते हैं और मैं बल्क में सेल करता था 50 पीस 100 पीस। तो मैंने क्या किया, इंडिया मार्ट पे सर्च किया तो मेरे को पता चला कि इंडिया मार्ट पर जो रैन कार्ड मिल रहे हैं 10-11 रुपए के मिल रहे हैं। उसी जगह दूसरे प्लेटफॉर्म पर 40 से 50 रुपए के मिल रहे हैं। मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा गैप आ रहा है। तो मैंने क्या किया, इंडिया मार्ट पे बहुत सारे सप्लायर से कांटेक्ट किया और 100-100 पीस का मैंने ऑर्डर निकलवा दिया। उनको ना तो ये बोला कि रीसेलिंग कर रहा हूं मैं या आप मेरे साथ रीसेलिंग करो या मुझे रीसेलिंग के लिए प्रोडक्ट दो। मैंने उनको एक बात बोली कि ये 100 पीस का ऑर्डर है सर, आप निकालिए, बिल नहीं भेजना है। तो उन्होंने सप्लाई करा दिया। दूसरी बार मैंने फिर से वही काम किया, दोबारा मेरे को 100 पीस का ऑर्डर आया और डायरेक्ट मैंने इंडिया मार्ट से दूसरा भी ऑर्डर वहीं से निकलवा दिया। जब तीसरे टाइम उनका खुद कॉल आया और मेरे से पूछा कि सर आपका बिजनेस क्या है, आप कैसे ये 200-200 पीस ले रहे हो, फिर मैंने उनको समझाया कि ऐसे हम डायरेक्ट दूसरों से ऑर्डर लेते हैं, उनको ही सप्लाई करते हैं, बीच में अपना मार्जिन रख के उस पैसे को हम कमाते हैं। तो उनको उस दिन समझ में आया कि ये इस तरीके से काम करती हैं। तो उन्होंने मेरे को अपने दूसरे प्रोडक्ट्स के बारे में भी जानकारी दी कि सर हमारे पास ये आइटम और भी मिल जाते हैं। अब मैं इंडिया मार्ट के थ्रू किस तरीके से बिजनेस करता हूं और कैसे बहुत ही अच्छा मार्जिन मैं कमाता हूं, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी देना शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं जो बिजनेस करता हूं वो सीजनल वाइज बिजनेस करता हूं। आप कहोगे ये सीजनल वाइज बिजनेस किस तरीके का होता है? दोस्तों, आपको पता है अभी सर्दियां जा रही हैं, गर्मियां स्टार्ट होंगी, तो गर्मियों में सबसे ज्यादा क्या सेल होगा आप लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि गर्मियों में ये टी शर्ट्स की डिमांड सबसे ज्यादा आती है। इसके अलावा जो ट्राउजर वगैरह होती हैं उनकी भी डिमांड सबसे ज्यादा आती है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ होलसेलर को इंडिया मार्ट से सर्च कर लूंगा, उनसे बोलूंगा आप अपना स्टॉक मेरे को भेज दीजिए, फोटो भेज दीजिए, पीडीएफ भेज दीजिए। मैं जो इंडिया मार्ट पर होलसेलर, मैन्युफैक्चरर देखता हूं वो उन्हीं होलसेलर से कांटेक्ट करता हूं जो ट्रस्टेड होलसेलर रहते हैं। जब आप इंडिया मार्ट पर किसी भी प्रोडक्ट को सर्च करोगे, होलसेलर की प्रोफाइल को देखोगे तो वहां पे लिखा आता है ये ट्रस्टेड होलसेलर है या नहीं। तो जब जिन पर ट्रस्टेड होलसेलर लिखा होता है मैं उन्हीं लोगों से कांटेक्ट करता हूं। कांटेक्ट करने के बाद जैसे ये सीजन गर्मियों का स्टार्ट होने वाला है तो उससे पहले ही मैं कांटेक्ट कर लूंगा और उनसे बोल दूंगा कि आप अपने प्रोडक्ट की पीडीएफ मुझे भेज दीजिए। उसके बाद क्या करूंगा, मैं कस्टमर से डील करूंगा और जो भी मेरे कांटेक्ट में कस्टमर हैं या मैं यूट्यूब से कस्टमर जो लेता हूं, इसके अलावा मैं पेड प्रमोशन चलाता हूं, वहां से मेरे पास जो कस्टमर आते हैं उनको ये पीडीएफ मैं भेज देता हूं और हर प्रोडक्ट पर 20-30 रुपए का मार्जिन मैं ऐड कर देता हूं। तो एक तरफ तो मैंने सप्लायर से कांटेक्ट कर लिया, एक तरफ मैं कस्टमर से या जो दुकान वाले हैं, रिटेलर हैं, उनसे कांटेक्ट कर लेता हूं। वो लोग मेरे पे भरोसा इसलिए जल्दी कर देते हैं, एक तो हम फेस वीडियो बनाते हैं तो वीडियो के माध्यम से लोग समझ जाते हैं कि अगर ये फ्रॉड करते तो फेस वीडियो नहीं बनाते, तो इसलिए उनको ट्रस्ट जल्दी हो जाता है।
दूसरा, हमने अपनी खुद की एक ब्रांड बना के रखी है जिसका नाम इंडियन होलसेलर है। तो उस जब कोई हमारे व्हाट्सएप पे आता है और हमारी प्रोफाइल को देखता है तो वहां पे इंडियन होलसेलर का लोगो दिखता है, बैनर दिखता है, फिर हम अपना बिजनेस का जो रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उसके सर्टिफिकेट को भी भेज देते हैं, तो लोगों को भरोसा जल्दी हो जाता है। उसके बाद जो बल्क के ऑर्डर होती है वो भी लोग हमें आसानी से दे देती हैं। तो जैसे गर्मियां शुरू होने से पहले हम सभी लोगों को, जितने भी हमारे कॉन्टेक्ट में हैं, उन्हें पीडीएफ हम भेजना शुरू कर देंगे। उसके बाद उनके ऑर्डर हमें आएंगे, हम सप्लायर को बोलेंगे कि 100 पीस का टोटल ऑर्डर है तो आप सही रेट लगाइए। तो जो 20 रुपए हमने मार्जिन तो पहले से ऐड कर दिया, फिर हम बल्क ऑर्डर पर जो सप्लायर होता है उससे भी पैसे कम करा लेते हैं, 10 रुपए 15 रुपए पर पीस पे। तो हमें टोटल 30 से 35 रुपए पर पीस के हिसाब से बेनिफिट हो जाता है। और मिनिमम जो ऑर्डर रहता है 50 पीस 100 पीस ऐसे बल्क का ऑर्डर आता है। अगर 100 पीस एक कस्टमर को देते हैं और उस पर 30 रुपए भी हमें बच जाते हैं तो सीधे सीधे हमारी 3000 की इनकम हो जाती है एक कस्टमर से या एक दुकान वाले से, क्योंकि वो हमारे लिए कस्टमर है तो हम उन्हें कस्टमर ही बोलेंगे। तो उससे हमारी जो इनकम हो जाती है, एक एक डील में 3-3 हजार रुपए की हमारी इनकम हो जाती है। सुबह से लेकर शाम तक अगर 10 डील फाइनल कर ली तो 30,000 रुपए की एक दिन में ही इनकम हो जाती है। तो इस तरीके से हम सीजनल वाइज काम करते हैं। ऐसे ही जैसे सर्दियां आएंगी तो सर्दियों में सबसे ज्यादा क्या सेल होता है, हुडीज सबसे ज्यादा सेल होती हैं, फुटवियर में जूते सबसे ज्यादा सेल होती हैं। तो इन चीजों का हम काम करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से जो सीजन आते हैं, फेस्टिवल सीजन होते हैं, जैसे कि दिवाली आई तो दिवाली पे दीपक आते हैं, यूनिक दीपक। इंडिया मार्ट पे हम दीपक सर्च करेंगे, अच्छे अच्छे डीलर से कांटेक्ट करेंगे, अच्छे अच्छे मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करेंगे। अब उन्हीं चीज का हम प्रमोशन कर देते हैं, हम फेसबुक पर, यूट्यूब पर, अलग अलग जगह उन्हें डाल देंगे तो फिर से हमें कस्टमर मिल जाते हैं, रिटेलर मिल जाते हैं, शॉपकीपर मिल जाते हैं, वो हमसे कहते हैं कि हमें स्टॉक दिखाओ। तो इस तरीके से हम सीजनल वाइज और फेस्टिवल सीजन जो होते हैं उसके हिसाब से काम करते हैं। इसी तरह से दिवाली पे भी बहुत दीपक आते हैं, अलग अलग चीजें आती हैं, होली पे चीजें आती हैं, रक्षाबंधन पर राखियां आती हैं, और इसके अलावा जो विंटर सीजन आता है तो सर्दियों के कपड़े आते हैं, समर सीजन आता है तो उसके कपड़े आते हैं, तो उस समय उनमें हम डील कर लेते हैं। तो जो B2B रीसेलिंग बिजनेस है काफी अच्छा चलता है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि रोहित भाई एक बात बताओ, आप इंडिया मार्ट से डायरेक्ट सप्लाई कराते हो प्रोडक्ट की और उनको पैसे पहले दे देते हो, तो क्या आपके साथ फ्रॉड होने के चांस नहीं रहते? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इंडिया मार्ट से किसी भी होलसेलर के साथ डील करते हैं जिसके नीचे ट्रस्टेड लिखा होता है तो इसका मतलब वो ट्रस्टेड है और उस पर आप भरोसा कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन, आपने उसको पेमेंट कर दिया और उसने माल वगैरह नहीं भेजा या कोई इशू आ रहा है तो उसके आप इंडिया मार्ट से शिकायत कर सकते हैं। इंडिया मार्ट वाले उसके अकाउंट को जब तक के लिए ब्लॉक कर देते हैं जब तक आपका प्रॉब्लम को वो सॉल्व नहीं कर देता। तो ऐसा रहता है। तो यहां पे पूरी सिक्योरिटी रहती है, पूरा मतलब पैसा सेफ रहता है अगर आपने अच्छे डीलर के साथ काम किया है। उसी जगह आप व्हाट्सएप के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू वीडियो देख के किसी भी डीलर के साथ डील करते हैं और वो आपके साथ फ्रॉड कर देता है तो आपके पास कोई भी चॉइस नहीं है उसकी शिकायत करने के लिए। शिकायत करने के लिए पुलिस स्टेशन वगैरह ये हैं, लेकिन छोटे से अमाउंट के लिए आप क्या करोगे, तो बहुत इशू होता है। लेकिन इंडिया मार्ट एक बड़ी कंपनी है तो वो हमारे पेमेंट को सिक्योर रखती है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे किसी भी डीलर के साथ आप स्टार्टिंग में डील करते हैं इंडिया मार्ट के थ्रू, पहली चीज आपको डिसाइड करना होगा कि आपको क्या सेल करना है। आप B2B में सेल करना चाहते हो या B2C में। इंडिया मार्ट पे बहुत सारे लोग ऐसे भी मिल जाते हैं जो सिंगल पीस में भी डील करते हैं, बस उनकी रेट थोड़ी चेंज हो जाती है। जैसे बल्क में किसी प्रोडक्ट की रेट 100 है तो सिंगल पीस की 110 हो जाती है, तो थोड़ा सा अंतर आता है, वो सिंगल पीस में भी कुरियर करा देते हैं। बस आपको कन्विंस करना पड़ेगा, उन्हें अपनी बातों में लेना पड़ेगा। और अभी मार्केट डाउन है तो हर कोई हर तरीके से काम करने के लिए तैयार है। आपको बताना चाहूंगा, पहली डील में आप उन्हें बताइए मत कि आपको रीसेलिंग करनी है, क्या करना है। आप उनसे माल निकलवाइए, बोलिए सर बिल मत भेजना, और उसके बाद सेकंड डील हो जाएगी। थर्ड डील में वो अपने आप आपसे बातें करेगा, खुद ही आपसे बात करने में इंटरेस्ट लेगा, आपके बिजनेस में इंटरेस्ट लेगा। बस 2 बार आपको एक के साथ डील करनी है और आपका काम हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं काम करता हूं, तो मैंने सोचा अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। तो मैं आपको बस यही बताना चाहूंगा, पहले अपनी खुद की एक ब्रांड बनाइए जिससे आपके व्हाट्सएप पे कोई भी आए तो उसे पहले ही भरोसा हो जाए कि ये होलसेलर है, इनका खुद का प्रोडक्ट हो सकता है। दूसरा, प्रूफ के लिए कुछ चीजें ऐसी रखिए, आप अपना पूरा प्रूफ बना के रखिए जिससे डाउट ना हो सामने वाले बंदे को आपके ऊपर। बस एक बार आपको कन्विंस करना है अपने जो कस्टमर को और अपने
जो डीलर है, होलसेलर है, उसको एक बार कर लिया तो वो दोनों लोग आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे और बीच में बैठ के आप पैसे कमा लोगे। कोई भी आपसे पूछे कि आप क्या बिजनेस करते हो तो किसी को आप रीसेलिंग का बिजनेस नहीं बताना, आपको बताना है कि हम ट्रेडिंग का काम करते हैं। ट्रेडर्स जो होते हैं वो एक तरह से मीडिएटर ही होते हैं, दूसरों के माल को सेल करवाते हैं अपने पास सैंपल रख के। बस हम क्या काम करते हैं, सैंपल की जगह हमारे पास फोटो होते हैं प्रोडक्ट के, तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। तो हमेशा कभी भी किसी को बताइए जब आप उससे बात करो कि सर आप कौन हो, कि हम ट्रेडिंग का काम करते हैं, और इस तरीके से बात करिए जिससे लोगों को जल्दी भरोसा हो जाए आपकी बातों पे। लोगों से बोलिए सर स्टार्टिंग में आप कम माल हमसे मंगाइए और बाद में आपको अच्छा लगे तो ज्यादा मंगा सकते हैं। तो कन्विंस करना आप सीखिए, मतलब कस्टमर आपसे वापस ना जाए। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं एक एक डील में 4000 5000 यहां तक कि मैंने 6-6 हजार रुपए काफी आसानी से कमाए हैं। एक दिन में 4 से 5 डील फाइनल करना कोई बड़ी चीज नहीं है अगर आप इस काम को समय देते हो, और 15 से 20 हजार रुपए पर डे के आप आसानी से कमा सकते हैं। तो इस चीज को ट्राई करिए, और आपने ट्राई की है तो कमेंट करके बताना आपको कैसा रेस्पॉन्स आया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए, जिससे इन फ्यूचर ऐसी वीडियोज की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद आज की ये वीडियो देखने के लिए।